मैं हूं आपकी अपनी रिदा, होरोस्कोप टुडे विद राजा रियाज। और आज का हमारा सेगमेंट है हाथ बोलते हैं। पामिस्ट्री सिखा कोई नहीं रहा। हर इंसान को अपने हाथ की लकीरों में इंटरेस्ट होता है। उसकी पॉजिटिविटी क्या है, उसकी नेगेटिविटी क्या है। सबसे पहले तो रिदा ये मैं बता दूं कि पामिस्ट्री कोई गैब का इलम नहीं है। इंग्लिश लिखती हैं वो भी लकीरें होती हैं, उर्दू लिखती हैं, चाइनीज़ लिखती हैं वो लकीरें होती हैं। इसी तरह ये हाथ में भी जो लकीरें हैं ना, ये भी एक तहरीर लिखी होती है। इसका आपको फ़ायदा क्या हो सकता है? फिंगरप्रिंट और दिमाग की लाइन को पढ़ के आप ये बता सकते हैं कि इस बच्चे में कौन सा टैलेंट है, ये इंजीनियर बन सकता है। आज मैं इनको लाइनें के बारे में बताऊंगा और फिंगरप्रिंट के जो निशानात होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी अपनी रिदा। आज एक बार फिर एक बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड लेकर आई हूं आपके लिए इन होरोस्कोप टुडे विद राजा रियाज। और आज का हमारा सेगमेंट है हाथ बोलते हैं। जनाब, पामिस्ट्री है क्या? इसके हवाले से आपने अक्सर लोगों को बात करते सुना होगा, बहुत सारे लोगों को परेशान होते सुना होगा। लेकिन आज जो हम आपके लिए लेके आए, पामिस्ट्री सिखा कोई नहीं रहा। ये एक ऐसा इल्म है जो अपने आप में बहुत ही वसी और अरीज़ इल्म है और इसके हवाले से बहुत से लोग जानना चाहते हैं। हर इंसान को अपने हाथ की लकीरों में इंटरेस्ट होता है। उसकी पॉजिटिविटी क्या है, उसकी नेगेटिविटी क्या है, इन सारी चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे। पामिस्ट्री का प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपको करवाएंगे। लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन करवा दूं उस शख्सियत का जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे आपके सबके जाने माने बहुत ही प्यारे राजा रियाज साहब। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। रिदा कैसी हैं? मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं राजा साहब? तो राजा साहब, हमारी आवाम, हमारे देखने वाले, हमारे व्यूअर्स, हमारे यंगस्टर्स, हर कोई बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी से इंतज़ार कर रहा है इस बात का कि आप पामिस्ट्री के हवाले से उनको इंट्रोडक्शन दें और जो सिखाना है उस हवाले से। अच्छा, सबसे पहले तो रिदा ये मैं बता दूं कि पामिस्ट्री कोई गैब का इलम नहीं है। पामिस्ट्री एक अलामती इलम है। जैसे कह लें कि आप इंग्लिश लिखती हैं वो भी लकीरें होती हैं, उर्दू लिखती हैं, चाइनीज़ लिखती हैं वो लकीरें होती हैं। इसी तरह ये हाथ में भी जो लकीरें हैं ना, ये भी एक तहरीर लिखी होती है। यानी कि कोई गैब का इलम नहीं है, तहरीर है। एक पामिस्ट जो है ना वो कुछ नहीं करता, वो उस तहरीर को पढ़ के बता देता है, रीड आउट करता है। अच्छा, आप इसका आपको फ़ायदा क्या हो सकता है? पामिस्ट्री से आप यकीन करें कि पामिस्ट्री से आपका नफसियाती तज़किया निकलता है कि आप में कौन सी क्वालिटी है, आप में मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आप में कौन सा नफसियाती नुक्स है। इसी तरह आपके जनाब दिमागी सलीत का पता चलता है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ, फाइनेंस, यानी कि ये सब पता चलता है और टाइम के साथ पता चलता है, देखा होता है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि आप अगर लोग इसको पामिस्ट्री किसी अच्छे प्रोफेशनल पामिस्ट से ज़िंदगी में एक दफ़ा नफसियाती तज़किया निकाल लेना तो इनकी ज़िंदगी तकरीबन कह लें कि 80% बेहतर हो सकती है। क्या बात है। और जिस तरह से राजा साहब अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अपनी लाइफ में डिसाइड करना होता है कि उनको आगे किस फैकल्टी में वो ग्रो कर सकते हैं, तो ये भी राजा साहब हम पामिस्ट्री के हवाले से डिटेक्ट कर सकते हैं। करें कि इसका रिजल्ट 100% है, क्योंकि जो उंगली की पोरे होते हैं जिन्हें हम फिंगरप्रिंट कहते हैं जी, फिंगरप्रिंट और दिमाग की लाइन को पढ़ के आप ये बता सकते हैं कि इस बच्चे में कौन सा टैलेंट है। ये इंजीनियर बन सकता है, ये HR में जा सकता है, ये बैंकर बन सकता है, ये लिखारी हो सकता है, और ये तख्लीक कर सकता है, ये साइंसदान हो सकता है। तो मैं कैसा, और ये आर्टिस्ट हो सकता है। यानी कि ये आपके उंगलियों की जो फिंगरप्रिंट है और दिमागी लाइन को मिला के आपका ये पता चल सकता है कि आपकी कुदरती नेचर, कुदरती टैलेंट कौन सा है, ये इससे पता चल जाता है। क्या बात है जी। राजा साहब, लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आज आप पामिस्ट्री सिखाने वाले हैं। एंड आई एम डैम श्योर ये एक ऐसी चीज़ है जो हम आपके लिए लेके आए कि इस हवाले से मेरे ख्याल से राजा साहब कोई सोचता नहीं है। लोग मज़ारों पे जा रहे होते हैं, जिसको जहाँ समझ में आ रहा होता है वो वहाँ जा रहा होता है कि पामिस्ट्री के हवाले से या हाथों की लकीरों के हवाले से कुछ पता चल जाए। लेकिन हम अपने चैनल पर, अपने प्रोग्राम में आपके लिए लेके आए हैं कि लकीरें किस तरह बोलती हैं। जिस तरह राजा साहब आप मुझे बता रहे थे, प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि हाथों की जो लकीरें होती हैं, जैसे लाइफ लाइन है वो कितनी ब्रॉड है तो आपकी ज़िंदगी कैसे होगी। इसी तरीके से पैसे की लाइन होती है राजा साहब, बिल्कुल डेस्टिनी की लाइन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हम आज डिस्कस करेंगे और राजा साहब से सीखेंगे। आज जो है ना, मैं ये क्योंकि इतना वसी इल्म है, इसके लिए कम अज़ कम 50-60 एपिसोड चाहिए होंगे और हम इनको देते रहेंगे। ठीक है ना जी। आज हम सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं इनको बताऊँगा कि जो लाइनें हैं वो कौन कौन सी हैं। मैं क्योंकि सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो सबसे पहले बेस सीखनी चाहिए।
इनको पता चल जाए कि ये क्या है। आज मैं इनको लाइनें के बारे में बताऊंगा और कोई फिंगरप्रिंट के जो निशानात होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और फिर मैंने आस्ता आस्ता एक एक लाइन पे 10-10 मिनट का एपिसोड करूंगा और इंशाल्लाह ताला ये मैं कह सकता हूँ कि ये लोग खुद अपना हाथ बेहतर अंदाज में देख सकेंगे और उसमें फ़ायदा उठा सकें। तो राजा साहब कितनी लाइंस होती हैं, क्या हम बेसिक्स के हवाले से कुछ बता सकते हैं अपने ऑडियंस अगर को? आप इजाज़त दें तो मैं ब्लैक बोर्ड से प्लीज़। रिदा, मैं सबसे पहले जो बताऊंगा वो ये देखें, ये हाथ का नक्शा बना हुआ है, ठीक है। इसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा कि ये उंगलियां जो होती हैं ना, इन सभी पर्सनैलिटी का बड़ा पता चलता है, ठीक है। इसी तरह ये होती है दिल की लाइन, ये दिल की लाइन है। जी जी, दिल की लकीर है, ठीक है। ये दिमाग की लकीर है। अच्छा राजा साहब, जो सबसे ऊपर होती है वो दिल की लाइन होती है? ये जो है ना, ये दिल की लकीर है, ये दिमाग की लकीर है और ये ज़िंदगी की लकीर है। जो थर्ड लाइन है वो लाइफ लाइन है। जी जी, अच्छा, ये आप लोग देख रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा। ज़िंदगी की लकीर है। और ये इस तीसरी उंगली के नीचे एक लाइन होती है, इसको हम सूरज की लाइन कहते हैं, शोहरत की लाइन कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जो उस्ताद हैं वो इसको टैलेंट और सलीत की लाइन भी कहते हैं कि आप में टैलेंट कितना है, आप में सलीत कितनी है। और ये लाइन जिससे जुड़ती है, अगर लक से जुड़े तो हम कहते हैं कि ये अपनी सलीतों का बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करके माशरे में तरक्कियाँ करेगा। इसी तरह अभी मैं लाइनों के बारे में बता दूँ, फिर तफसील बताऊँगा। ये होती है सॉरी राज साहब, ये फोर्थ लाइन के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा प्लीज। आपने क्या कहा, ये फोर्थ लाइन सूरज की लाइन? सूरज की लाइन है, शम्स की लाइन कहते हैं इसकी, ठीक है ना जी। और ये शम्स की लाइन लिख देता हूँ, हाँ, ताकि हमारे देखने वाले ऑडियंस को भी चीज़ें क्लियर होती रहें। अच्छा। आज सिर्फ और इसी तरह यहाँ जो पहली उंगली के नीचे एक लाइन बनी होती है ऐसे, जी, वो लाइन होती है, इसको हम रिंग ऑफ सलमान कहते हैं। रिंग ऑफ सलमान, रिंग ऑफ सलमान। जी जी। अच्छा, इस पे भी रोशनी डालिएगा कि इसकी ये वैसे रूहानियत को जाहिर करती है, रूहानियत को, जो रूहानियत को। और इंडेक्स फिंगर के नीचे जो और लाइन इस तरह जो ये लकीर है। और इस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि एक यहाँ एक लाइन ऐसे निकलती है जिसे हम अलाम की लाइन कहते हैं, बिल्कुल इल्हाम की लाइन कहते हैं। हाँ। इसी तरह यहाँ से एक लाइन निकलती है, लक लाइन से निकले तो वो ये आपकी कारोबारी लाइन कहते हैं इसको। ये यहाँ से इसको मीट करती है, लक लाइन को टच करके निकले। अच्छा। अगर जिंदगी को लाइन टच करके ये निकले यहाँ से तो ये सेहत की लाइन कहती है। सेहत और जिंदगी की एक ही लाइन होती है? नहीं। अच्छा, फिर? ये लक है जी। लक को टच करके निकले तो कारोबार की लाइन होती है। अगर जिंदगी की लाइन को टच करके ये चौथी उंगली की तरफ जाए तो ये सेहत की लाइन कहलाती है। अच्छा, राजा साहब थोड़ा सा और बता दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे क्लियर मैं नहीं हो रहा। समझाता हूँ। हाँ, तो बहुत सारे पॉमिस्ट इस लाइन को वो कारोबार की लाइन कहते हैं। लेकिन आज मैं समझा देता हूँ, जो किस्मत की लाइन को टच करके निकले वो कारोबार की होती है और जो ज़िंदगी की लाइन को टच करके निकले वो सेहत की लाइन कहलाती है। आप समझ गए मेरी बात? जी। इसका कंफ्यूजन ये मैं आपका दूर कर देता हूँ। इसी तरह ये अंगूठे की जड़ से जो ऊपर लाइनें होती हैं, ये वाले, ये अगर ज़िंदगी की लाइन को क्रॉस कर दें तो हम ये परेशानी की, दुश्मनी की, टेंशन की लाइनें कहलाती हैं। तो रिदा, ये जो है ना मेन जो इसकी जो है ना लकीरें होती हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी लकीरें होती हैं। ये लकीर कहाँ से निकलनी है, किधर से निकलनी है, किसको टच करनी है, किसको टच करती है, तो ये एक लंबा वसी जो है ये सिलसिला है। राज साहब, यहाँ पे एक सवाल आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि मेरे माइंड में आ रहा है तो लोगों के माइंड में भी रेस कर रहा होगा। ये जो हैंड प्रिंट होता है, ये राइट लेफ्ट की हमारी सेम होती हैं लकीरें? नहीं, या डिफरेंस होता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। आपको ये बताऊं कि लेफ़्ट जो होता है ना, ये कुदरत की तरफ से जो अटल फैसले होते हैं ये लेफ़्ट में लिखे होते हैं। लेकिन जो दायां हाथ होता है ये इंसान के ज़हनी रुझानात को ज़ाहिर करता है कि आप अपनी बेवकूफ़ी से क्या कर रहे हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये आपके दाएं हाथ से पता चल जाता है। और अगर किसी अच्छे पामिस्ट से मशवरा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये करना नहीं चाहिए या नहीं करना चाहिए। Exactly. अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन पे निशानात होते हैं छोटे छोटे, जैसे जजीरा होता है, क्रॉस होता है, स्टार होता है। तो वो पता चलता है इंसान का जो कि किस उम्र स्टार जैसे तरक्की को ज़ाहिर करता है, लेकिन कुछ हिस्सों में नुकसान है। जजीरा जो बीमारी शुमारी को ज़ाहिर करता है, अच्छा। या ज़हनी दबाव को ज़ाहिर करता है। अगर दिमाग की लाइन पे हो तो ज़हनी दबाव होता है, अगर ज़िंदगी की लाइन पे तो बीमारी होती है। तो वो एक तफसीली इल्म, अब आज मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ अच्छा, कि ये क्या है। सीधे हाथ का नक्शा खींचा है हमने फिलहाल, अब मैं तो ये समझा रहा हूँ ना, ये सीधे उल्टे का भी कुछ नहीं है। समझाने के लिए, ये समझाने के लिए। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि केमिस्ट्री में सबसे अगर कोई फ़ायदा उठा सकता है तो वो आप इससे उंगलियों के निशानात जो फिंगरप्रिंट होते हैं,
ठीक है ना जी। फिंगरप्रिंट होते हैं, मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि फिंगरप्रिंट में 5 कौन से निशान होते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर आपकी पहली उंगली में ऐसे दायरे बने हों, ठीक है ना, इस दायरे को हम कहते हैं दायरा, ठीक है। और इसके अलावा दायरा मतलब राउंड। राउंड, और इसके अलावा एक निशान बना होता है लोब्स, वो ऐसे होता है। वैसे भी क्या कहलाता है? लोब्स, लोब्स कहते हैं ये इसको उर्दू में, इसमें उर्दू का इसका नहीं पता, लेकिन इसको लोब्स कहते हैं। अच्छा, और इसके माना क्या है? इसका मैं बता रहा हूँ। दायरे का मतलब होता है लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे पब्लिक हो चाहे बिजनेस हो। और लोब्स का मतलब होता है कि मिलनसार, लोब्स का मतलब होता है मिलनसार, दोस्त परवर, मिलजुल के रहने वाला, ऑलराउंडर, हर मोला हर मोल में डाल जाने वाला, यानी कि ये लोग बड़े मिलनसार होते हैं। लेकिन दायरे वाले एडमिनिस्ट्रेशन HR में के लोग होते हैं, इनमें लीडरशिप, जिस बंदे की उंगली में, पहली उंगली में धारा ना बना हो और पहली उंगली लंबी ना हो, तो वो लीडर हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको बता दूं। अगर लोग सुबह वो लीडर हो ही नहीं सकता। इसी तरह इसमें होता है एक आर्चर। आर्चर ऐसे होता है। अब ये थर्ड काइंड है। ये थर्ड है। अच्छा, ये ऐसे लोगों जिसमें होते हैं ना, तो ये किस्मत विस्मत को बिलीव नहीं करते। ये टू दी पॉइंट बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और ये इंजीनियर टाइप लोग होते हैं, यानी कि हाथों से अपने अकल से काम करने वाले लोग होते हैं, आर्चर वाले लोग। तो आर्चर का निशान ये है। इसी तरह एक होता है टेंडर आर्चर। अच्छा, इसमें भी कितनी सब टाइप्स भी हैं, टाइप्स एंड सब टाइप्स भी हैं। तो ये तो टेंडर आर्चर ऐसे टेढ़ा होता है, जैसे लोब सीधा आ रहा था ना, ऐसे ऐसे आ रहा था, ये ऐसे टेढ़ा आता है। मुझे तो कुछ भी ठीक नजर नहीं आ है। रहा। और ये बड़ा वसील है, मैं आपको समझाऊंगा तो हमारे कितने एपिसोड लग जाएंगे। मैं अभी थोड़ा सा समझाता हूँ। तो ये निशानात होते हैं इंसान की उंगलियों में बने हुए, और ये फिंगरप्रिंट जो है ना, दुनिया में किसी दूसरे इंसान का, जिस एक के बंदे के हाथ में तो होता नहीं है। लेकिन इसमें रिदा मैं बता दूँ, जैसे अगर मैं बिल फर्ज करता हूँ कि इस दायरे को लेता हूँ, तो ये दायरे का भी बड़ा मकसद है। अगर आपका दायरा यहाँ होगा तो ये फोर मैन टाइप मैनेजमेंट करने वाला होगा। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो मैनेजर टाइप होगा। और अगर ये यहाँ दायरा बना होगा ना, तो ये हाई लेवल के, मेरे जैसे हमारे लीडर होते हैं, वो बहुत कंपनी के मालिक होते हैं, पॉलिटिक्स के अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, HR के बंदे होते हैं, जो बड़ी हाई लेवल की मैनेजमेंट करते हैं, तो ये उनके हाथ। और डॉक्टर साहब, अगर तीनों हो तो? अच्छा, अगर सब में दायरा हो तो अलग अलग क्वालिटी को ज़ाहिर करता है। जैसे पहली उंगली में अगर दायरा हो तो आप में लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन होती है। दूसरी में दायरा बना हो तो ये प्रोफेशनलिज्म को ज़ाहिर करता है। अगर तीसरी में हो तो ये आर्ट्स को समझने की सलीत को ज़ाहिर करता है और वैरायटी पसंद होने को ज़ाहिर करता है। अगर चौथी उंगली में दायरा बना हो तो ये इसको हम कहते हैं कि स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है, इंसान बोलता बड़ा अच्छा है, मजमे को साख़त कर रहे हैं। अगर बोलने पे आ जाए तो मजमे को साख़त करने की सलीत हो जाएगा, कर लेता है। उसके साथ साथ ये ऐसे लोग जो मार्केटिंग करते हैं, या जो मार्केटिंग में होते हैं, या वकील होते हैं, तो उनके अगर ये हाथ में हो तो ये बहुत बेहतर अपने काम को ग्रो करते हैं, उसमें करते हैं। इसी तरह अगर पहली उंगली में दायरा बना हो, पहली उंगली में दायरा बना हो, और दूसरी उंगली में, पहली उंगली में दायरा बना हो और दूसरी उंगली में लोब्स हो, तो इसको हम कहते हैं बिजनेसमैन। अच्छा, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट, ये बिजनेस मैनेजमेंट कहते हैं। अगर चारों में बना हो तो वो लीडरशिप क्वालिटी को ज़ाहिर करता है, या वो उस चीज़ को ज़ाहिर करता है। इसी तरह अगर आप ऐसे कह लें कि कोई आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट होता है तो वो कैसे होता है, तो मैं बताता हूँ। आर्टिस्ट का ये होता है कि पहली उंगली में लोब्स होता है, ऐसे लोब्स होता है, और तीसरी उंगली में दायरा बना होता है। यानी कि पहली उंगली आ गई मिलनसार, दोस्त परवर, और तीसरी उंगली में आर्ट्स को, दिलचस्पी को ज़ाहिर करता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आपने दिमाग की लकीर भी देखनी है, दिमाग की लकीर भी देखनी है, और लक लाइन को भी देखना है कि अगर आर्टिस्ट है तो उसकी लक लाइन कमर के बाहर से निकलेगी। कमर के बाहर से निकलने वाले पब्लिक डीलिंग को ज़ाहिर करती है और आवाम में मकबूलियत को ज़ाहिर करती है। तो ये एक एक चीज़ इसकी बड़ी वसी है, बड़ी तरीके से सिखाना पड़ेगा। लेकिन आज मैं सिर्फ थोड़ा सा इस बारे में आपको बता रहा हूँ।
परफेक्ट। राजा साहब, इतना इल्म माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको दिया है और आज के प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि ये इल्म हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं और आई एम श्योर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ऑब्वियसली ये बिल्कुल बेसिक लेवल है। पहला दिन है और मैं आपको देखें, ये एक दिमाग की लकीर है ना, इस दिमाग की लकीर पे मैं आधा घंटा बोल सकता हूँ, इसमें आधा घंटा बोल सकता हूँ। इसी तरह जब मैं ये सारी बेसिक सिखा दूंगा ना आपको, तो जब हाथ पढ़ना होता है ना, तो ये सारी चीज़ों को लेके पढ़ना होता है। हर चीज़ फिर बंदा कोई अच्छा पामिस्ट आपके पेशेंट कोई कर सकता है या कुछ कर सकता है। राइट। तो दामने वक्त में गुंजाइश कम है, हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसके पूरे प्रोग्राम में कुछ भी समझने में आपको कोई भी दिक्कत हुई हो, कोई परेशानी हुई हो, आप कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना सवाल करें और जिस तरह आपको मैंने पहले बताया था कि राजा साहब बराह रास्त आपके सवालों के आपको जवाब देंगे और इसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक कहीं मत जाइएगा, प्रोग्राम को देखते रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट आप अपने सवाल के लिए करेंगे और शेयर कर दें, क्या पता किसी और को भी कुछ बेहतरी हो जाए या कोई नॉलेज मिल जाए। राजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने इल्म में से इतना सारा हिस्सा हमें दिया। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और राजा साहब को दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। थैंक यू। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।